बताया था एंजाइम्स की डिस्कवरी के बारे में और एंजाइम काम कैसे करते हैं। एंजाइम्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। ईदर दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन और दे कैन डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे हम इंक्रीज का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि ये एक्चुअली काम करते कैसे हैं। एंजाइम को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है समझना एक्टिवेशन एनर्जी को। यहाँ हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट, और यू कैन से रिएक्टेंट। ई मीन्स एंजाइम, पी मीन्स प्रोडक्ट, और एक कॉम्प्लेक्स बनता है ई एस। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलने से कॉम्प्लेक्स बनता है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, जो टेम्परेरी है। एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाउंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनता है एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, जो टेम्परेरी होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए बनता है, एंड देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। एंजाइम जैसे था वो वैसे का वैसे रिलीज हो जाएगा, बट सबस्ट्रेट गॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन हो रही है, सबस्ट्रेट का किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर। ये वाली जो स्टेट है इसको हमने नाम दिया है ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, जो बीच में बनती है थोड़ी देर के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जब भी कोई रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में सबस्ट्रेट के पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आ सके और उनके बीच में बॉन्ड बन सके। दिस इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिएक्शन। अगर वो एनर्जी सबस्ट्रेट के पास नहीं होगी तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे और बॉन्ड नहीं बनेगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कुछ सबस्ट्रेट हैं, इन सबस्ट्रेट के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लाइक किसी के पास 3 जूल्स है, 4 है, 5 यूनिट्स के फॉर्म में हम यहाँ लिख रहे हैं, किसी के पास 6 यूनिट है, 7 है, 8 है, अलग अलग यूनिट ऑफ एनर्जी है। लेकिन जिस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व हैं, जिस रिएक्शन में ये पार्ट ले रहे हैं, उस रिएक्शन को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए 5 यूनिट, कि अगर 5 यूनिट एनर्जी होगी तो वो सबस्ट्रेट कम क्लोजर होंगे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे एंजाइम जो है वो एब्सेंट है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल के पास या तो 5 यूनिट एनर्जी है या 5 से ज़्यादा है, दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जिनके पास 5 यूनिट तक एनर्जी नहीं है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। इन दैट केस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सबस्ट्रेट हैं अगर, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ऐसे हैं जिनके पास 5 या 5 से ज़्यादा यूनिट एनर्जी है, तो 4 हमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनेंगे। जो 4 सबस्ट्रेट के पास नहीं थी इतनी एनर्जी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम हो गई। एक्चुअली हमें 8 प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं, 4, 8 नहीं मिलते। अगर यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में होती है तो एंजाइम क्या करता है, इन सारे मॉलिक्यूल्स को एक सबस्ट्रेट, एक स्पेस प्रोवाइड करता है कि ये सारे के सारे सबस्ट्रेट उस एंजाइम के ऊपर आके बाउंड कर जाएंगे। तो ऐसे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिनके पास कम एनर्जी है वो भी एक दूसरे के पास आ जाएंगे, उनमें बॉन्ड बनेगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एंजाइम का जो मेन काम है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू रिएक्शन टू टेक प्लेस, दैट इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। मान लो किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 5 यूनिट है, लेकिन उसके पास अलग अलग वहाँ सबस्ट्रेट है, सबके पास अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनके पास या तो 5 यूनिट्स हैं या 5 से ज़्यादा है। लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में सब के सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जिस वक्त हमें 8 मिलने चाहिए, 8 के 8 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें। एंजाइम ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया और रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर दिया। यही मेन रोल है एंजाइम का। हम इसको ग्राफ की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि ये जो एक्स एक्सिस है इट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ कंटेन इन द सबस्ट्रेट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अगर कोई रिएक्शन एंजाइम की एब्सेंस में हो रही है तो ये पोर्शन है ट्रांजिशन स्टेट का, तो इतनी एनर्जी चाहिए, दिस रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यही अगर एंजाइम प्रेजेंट होगा तो कम अमाउंट ऑफ इतनी एनर्जी में ही सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एंजाइम का पर्पस है कि ट्रांजिशन स्टेट को वो जल्दी अचीव करने में हेल्प करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देते हैं। अब जितने भी एंजाइम्स मिलते हैं अर्थ पे लिविंग सिस्टम्स के अंदर, वो
दो ही मैकेनिज्म पे काम करते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है इनका, और एक मैकेनिज्म है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। अब तरीका काम करने का कोई भी हो, या तो वो लॉक एंड की के तरीके से काम करेंगे या वो इंड्यूस्ड फिट के, लेकिन दोनों के केस में काम एक ही करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देंगे और डिक्रीज कर देंगे। लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है दैट वाज गिवन बाय द एमएल फिशर। बहुत सिंपल है ये, इसके नेम में ही पता चल रहा है कि एमएल फिशर ने ये कहा था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक ताले और चाबी की तरह काम करते हैं। लाइक ये एक एंजाइम है, ये वाला जो पोर्शन है, ये डिप्रेशन है, ये एक्टिव साइट को रिप्रेजेंट करता है, वो साइट जहाँ पे आके सबस्ट्रेट सब इसका बाउंड करेगा। तो इन्होंने ये बताया था कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये एक लॉक की तरह होते हैं, मतलब इनका फिक्स होता है, इनकी शेप फिक्स होती है। जो सबस्ट्रेट इस शेप के अंदर आके फिट हो जाएगा वो तो बाउंड करेगा, जो सबस्ट्रेट इस शेप में आके फिट नहीं होगा वो बाउंड नहीं करेगा। सपोज अगर यहाँ पे कोई राउंडेड सबस्ट्रेट आ जाएगा तो वो यहाँ बाइंड नहीं कर सकता, बाइंड करेंगे और अल्टीमेटली क्या बनेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, और फाइनली एंजाइम एज इट इज़ रिलीज हो जाएगा और सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो एमएल फिशर ने ये कहा था कि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर फिक्स होता है, लॉक की तरह काम करते हैं, हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा, जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। जो सबस्ट्रेट उस एंजाइम की एक्टिव साइट में आके बाइंड कर जाएगा वो उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, बाकी के नहीं कर सकते। अल्टीमेटली एंजाइम ऐसे कैसे रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट साथ में रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो इंड्यूस्ड फिट एंजाइम्स हैं, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म था, वो कोशलैंड ने दिया था। बाद में स्टडी किया गया कि जितने सारे एंजाइम्स हैं वो लॉक एंड की पे काम नहीं करते, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म पे काम करते हैं। इंड्यूस्ड फिट से नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंजाइम अपनी फिटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हर एंजाइम की दो एक्टिव साइट होती हैं। मैं पहले बता दूं कि एक्टिव साइट क्या है। एक्टिव साइट एज अ नेम इंडिकेट, सपोज ये पूरा का पूरा एंजाइम है, एंजाइम का वो पोर्शन, इतना पोर्शन जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाउंड करेगा, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। कि मतलब एंजाइम की जो साइट एक्टिव है जहाँ आके सबस्ट्रेट बाउंड करता है, दिस इज नोन एज दी एक्टिव साइट। तो लॉक एंड की के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर फिक्स है, जो सबस्ट्रेट यहाँ पे आके फिट हो जाएगा वो ठीक है रिएक्शन करेगा, जो फिट नहीं हो सकता वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इंड्यूस्ड फिट के अकॉर्डिंग दो तरह की एक्टिव साइट्स होती हैं, कैटालिटिक साइट और बट्रेसिंग साइट। कैटालिटिक एज अ नेम इंडिकेट जो बॉन्ड बनाने में और बॉन्ड ब्रेक करने में मदद करेगी। बट्रेसिंग का मतलब है जो सिर्फ स्पेस प्रोवाइड कराती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट्स।